हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जिन बच्चों ने हमारा यहाँ से इससे पहले वीडियो नहीं देखा है वो गाइस पहले जाके बाकी सारे वीडियोस देखो, ताकि आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, उन सब के आईयूपीएससी नेमिंग करना आ जाए। और जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं वो हमारे आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से अपना रफ नोटबुक और पेन लेके बैठें और इस पूरी क्लास के नोट्स बनाएं प्रॉपर्ली और इसके क्वेश्चंस को सोल्व करें। गाइज, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ब्रह्मास्त्र मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप कोशिश करना कि जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स पहले बनाओ और फिर मेरा आंसर से टैली करो कि आपका आंसर और मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं गाइज, सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को YouTube एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आते रहे। गाइस, ध्यान रखना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आते रहे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है साइनाइड। साइनाइड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और साइनाइड का नोटेशन आप लोग देख सकते हो CN है। अब बात की जाएगी इसके प्रीफिक्स और सफिक्स की। तो बच्चों यहाँ पे CN का प्रीफिक्स क्या होगा, याद करो फटाफट, शाबाश। CN साइनाइड, जी हाँ, ऑब्वियसली क्या होगा, साइनो। और उसका सफिक्स क्या होगा बच्चों, क्या होगा, बोलो 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 बोलो, हाँ जी, होगा उसका नाइट्राइल होगा और कार्बो नाइट्राइल होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका सफिक्स और इसका जो प्रीफिक्स है, कब तो यहाँ पे साइनाइड होगा, कब यहाँ पे नाइट्राइल होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा आज का केबीसी राउंड, कौन बनेगा चैंपियन राउंड। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गाइस, जो भी यहाँ पे बच्चे नए हैं चैनल पे वो बस कोशिश करना कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग में देखो और मैं आपको स्टार्टिंग में से कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक राउंड में बताऊंगा केबीसी का फर्स्ट राउंड, उसके बाद बाकी राउंड्स के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करना है। और जिन बच्चों को जो ऑलरेडी टारगेट में है, रिपीटर्स बैच में है, जिनको पता है वो फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व करते जाओ। अगर आपको ये आंसर्स आते हैं तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपके लिए नया है या नहीं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, अगर आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो हमारी पेरेंट चेन इस एक कार्बन की होगी और एक कार्बन के पेरेंट चेन का वर्ड रूट क्या होगा, मैथ होगा, इजंट इट, मैथ होगा। एक कार्बन के एल्केन में हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, मेथेन। और साइनाइड जो है उसके एक कार्बन को मैंने नंबर 1 लिया है, साइनाइड के एक कार्बन को मैंने यहाँ पे 1 नंबर दिया। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे इस 1 नंबर देने की वजह से नाइट्राइल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सफिक्स हम लोगों ने देखा था 2 होता है, या तो हम यूज कर सकते हैं नाइट्राइल या हम यूज कर सकते हैं कार्बोनाइट्राइल। तो आप यहाँ पे यूज करोगे नाइट्राइल। तो इस तरीके से बच्चों इस कंपाउंड नाम होगा मेथेन 1 नाइट्राइल। क्या होगा इसका नेम, मेथेन 1 नाइट्राइल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपकी पेरेंट चेन 2 कार्बन की बनेगी। अगर आपकी पेरेंट चेन 2 कार्बन की है तो इसके लिए आप वर्ड रूट क्या यूज करोगे, बताओ, आप यूज करोगे एथ। और उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आने की वजह से बच्चों यहाँ पे एल्केन कैटेगरी में जाएगा तो आप यहाँ पे एन यूज करोगे, ये आपका हो गया एथेन। और 1 लोकेशन पे बच्चों यहाँ पे आपका सीनियर फंक्शन ग्रुप है साइनाइड, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 1 पे CN है। और इसके लिए अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर 1 कर पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा बच्चों, नाइट्राइल यूज करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा नाइट्राइल। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम होगा एथेन नाइट्राइल और वी कैन से एथेन 1 नाइट्राइल। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी पेरेंट चेन यहाँ पे 3 कार्बन की होगी तो आप वर्ड रूट जो यूज करोगे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप प्रोपेन बोलोगे यहाँ पे, और 1 और उसके बाद नाइट्राइल इज द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्रोपेन 1 नाइट्राइल करोगे और आपका जो नेम वो आ जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों, प्रोपेन नाइट्राइल इज द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है और सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये। आपको ये बताना है कि कौन से कंपाउंड का क्या नेम होगा। बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास इस बार यहाँ पे एक तो CH है और एक यहाँ पे CN है, बिकॉज आपकी पेरेंट चेन जो है कार्बन की वहां से C कनेक्टेड है तो इसको हम रीड करेंगे CN। आपको ऐसा नहीं बोलना कि सर देखो आप यहाँ से देख लो तो ये तो NC हो जाएगा, ना ना ना, NC नहीं करना है, CN रीड होगा बिकॉज हमारी पेरेंट चेन से ये कार्बन से कनेक्टेड है। तो गाइस, हमारे पास 2 फंक्शन ग्रुप है, एक साइनाइड एक CH कार्बोक्सिलिक एसिड।
यहाँ पे सीनियर कौन है, पापा जी कौन है, तो पापा जी यहाँ पे CWH होगा, तो जूनियर कौन सा होगा, CN। दैट मीन्स कि आपकी पेरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2, और हम जानते हैं कि जब एक बार मेरे सीनियर का डिसाइड हो जाए, एक बार मैं सीनियर को डिसाइड कर लूँ, तो उसके बाद जूनियर को एज ए ब्रांच ट्रीट करते हैं, और जब ये ब्रांच की तरह हम ट्रीट करेंगे तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे या सफिक्स, बताओ बताओ। जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्रांच के तरीके से यूज करेंगे, तो प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आपका यहाँ पे नेम होगा 3 के बाद बच्चों इसका नेम होगा आइसो साइनो 3 आइसो साइनो, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आइसो साइनो नहीं होगा, साइनो होगा बिकॉज ये साइनाइड है। तो एक बार इसको रब करते हैं अपन, ओके हाँ अब ठीक है, जी हाँ स्टार्ट करते हैं दोबारा। हाँ तो यहाँ पे गाइस आपका CN है, तो आइसो साइनो नहीं करोगे, साइनो करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनो। तो 3 साइनो, उसके बाद बच्चों आपकी पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, 4 कार्बन कंटेन कर रही है, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N यूज करोगे, और ब्यूटेन 1 के बाद देखो CWH का ओइक एसिड यूज होगा, बिकॉज CWH को मैं नंबर 1 दे चुका हूं, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे ओइक एसिड यूज करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया ओइक एसिड। इस तरीके से यहाँ पे इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा 3 साइनो ब्यूटेन ओइक एसिड, और इस ई को आप यहाँ से हटा सकते हो क्योंकि साइलेंट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ओ लगा है। बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप पहले वाले लेक्चर जाकर देखो अगर आपको ये रूल पता करना है इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे CN है और यहाँ पे CWH है, तो CWH को नंबर 1 जाएगा, और आपकी पेरेंट चेन इस तरीके से होगी। बट इस बार पेरेंट चेन में बच्चों एक CN भी आपकी ब्रांच और एक ब्रोमीन भी आपकी ब्रांच है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ब्रोमीन का B और साइनो का C, दैट मीन्स कि पहले क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करोगे 2 ब्रोमो, और उसके बाद आप करोगे 3 साइनो। उसके बाद गाइज आपकी पेरेंट चेन 4 कार्बन कंटेन कर रही है, तो मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, ब्यूटेन हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 करके आप क्या करोगे, ओइक एसिड। सो करेक्ट नाम क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो 3 साइनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चों ई है वो ऑब्वियसली हटाना है, बिकॉज यहाँ पे ओ आ चुका है, मैं पहले बता चुका हूँ। सो द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 3 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट आपके पास 2 क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो आप लोगों का आंसर आता है नहीं आता है, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। और जो बच्चे बिल्कुल भी नए हैं, चुन्नू मुन्नू 9th 10th 11th क्लास के, वो देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। गाइस देखो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे CN है, यहाँ पे भी CN है, और यहाँ पे भी CN है। कनेक्टिविटी C से, इसलिए मैं इसको CN रीड कर रहा हूँ, आप ऐसे नहीं बोलना कि सर NC, ठीक है, CN, बिकॉज कनेक्टिविटी हमारी पेरेंट चेन से कार्बन की है, तो मैं CN बोलूंगा, यहाँ पे भी CN बोलूंगा, यहाँ पे भी CN बोलूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे मोर देन 1 CN है, तो अगर मोर देन 1 CN है बच्चों यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पेरेंट चेन बनाने वाले हैं। तो पेरेंट चेन आप क्या करोगे, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 और 5, तो आपकी पेरेंट चेन 5 की हो जाएगी, और ये एक CN यहाँ पे बच जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर मैं नेम करना चाहूँ, तो यहाँ पे नेम क्या बनेगा बच्चों, अगर आपके पास 3 पे ये CN बच गया, तो 3 पे CN को आपको ब्रांच बनाना पड़ेगा, तो आप यूज करोगे 3 साइनो, इजंट इट, 3 साइनो, और 3 साइनो के बाद आप यूज करोगे 1 से लेकर 5 तक आपकी पेरेंट चेन है, तो पेंटेन, राइट, 1 से 5 तक है, वर्ड रूट पेंट हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप देखोगे तो 1 पे क्या है और 5 पे क्या, दोनों पे क्या हो गया, डाई नाइट्राइल। तो इस तरीके से आप इसका नेम करोगे डाई नाइट्राइल। तो यहाँ पे हो गया इसका 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। गाइस लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ये वाला CN अगर देखा जाए, और ये वाला CN और ये वाला CN, ये सारे के सारे जो CN है, तीनों के तीनों CN है, तीनों की सेम प्रायोरिटी है, तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि एक को तो मैं ब्रांच बना रहा हूँ और 2 को मैं सीनियर बना रहा हूँ, ये तो इसके साथ नाइंसाफी हो रही है बीच वाले के साथ, कि भाई जब तीनों आपके जैसे हैं तो या तो तीनों को सफिक्स बनाओ या तीनों को प्रीफिक्स बनाओ। और हम जानते हैं कि जब सीनियर खुद हो तो सफिक्स यूज होगा, दैट मीन्स कि मैं जो कर रहा हूँ गाइस ये क्या है, इनकरेक्ट है, ऐसा मुझे नहीं करना। तो इससे बचने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाली चेन को पेरेंट चेन बनाएंगे 1 2 3। अगर आप इसको पेरेंट चेन बनाओगे तो तीनों के तीनों CN गेम से बाहर, यानी कि पेरेंट चेन से बाहर। अब मैं ये जानता हूँ और आप ये जानते हो कि तीनों CN अगर पेरेंट चेन से बाहर है और सीनियर है,
तो मैं नाइट्राइल यूज नहीं करके क्या यूज कर लूंगा, शाबाश, कार्बोनाइट्राइल यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेन, प्रोपेन। उसके बाद आप करोगे 1, 2, 3, ट्राई करोगे, 3 बार यूज हो रहा है, और ट्राई के बाद बच्चों यहाँ पे करोगे कार्बोनाइट्राइल। तो आप यहाँ पे कर लोगे कार्बोनाइट्राइल। पास में आ रही बच्चों कैसे करना है? तो इस तरीके से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे तीनों को बाहर किया ताकि तीनों को सेम प्रायोरिटी रहे, तीनों को सेम प्रेफरेंस मिले, और तीनों को नाइट्राइल की बजाय में कार्बोनाइट्राइल यूज करके तीनों को सीनियर बना दो। अब गाइस इसी तरीके से अपने को क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखना है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, तो आपकी पेरेंट चेन वापस से क्या हो गई, 3 की हो गई, तो आप बोलोगे प्रोपेन, है ना। मैंने फर्स्ट और दोनों को बाहर कर दिया प्रोपेन। उसके बाद 1, 3 डाई 2 बार आ रहा है, और ये हो गया आपका कार्बोनाइट्राइल। ऐसे करोगे बताओ? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे क्यों करूं जब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे इसको नंबर 1 दे सकता हूँ। भाई दोनों सीएन को मैं नंबर 1 और नंबर 5 दे सकता हूँ। आप खुद देख लो एक बार कि मैं अगर यहाँ पे 1 करता हूँ तो 2 करके, 3 करके, 4 करके, 5 यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मेरी पेरेंट चेन 5 कार्बन कंटेन कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए। एज वेल एज मुझे पता है कि सीएन के लिए मैं साइनाइड भी, नाइट्राइल भी यूज कर सकता हूँ और कार्बोनाइट्राइल भी यूज कर सकता हूँ। वो मैटर नहीं करेगा आप क्या यूज कर रहे हो, बट एटलीस्ट ऐसे करने से आपकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई, पेंटेन हो गया। दैट मीन्स की पेरेंट चेन आपकी नंबर ऑफ 5 कार्बन कंटेन करती है। तो पेंटेन 1, गाइस 5 करोगे आप, 1 और 5 का आपका ग्रुप है, और डाई हो जाएगा। और इस बार कार्बोनाइट्राइल यूज नहीं करेंगे बिकॉज मैंने नंबर दे चुका हूँ ऑलरेडी 1 और 5 पे सीएन को, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आप हर बार सीएन को पेरेंट चेन से बाहर करके कार्बोनाइट्राइल यूज नहीं कर सकते। हमारी पहली प्रायोरिटी है अगर वो पेरेंट चेन में आता है तो उसको पेरेंट चेन में लाओ ताकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो। अगर वो नहीं आता है तो उस कंडीशन में फिर मैंने ऐसे किया था, और ऐसे करके फिर मैंने प्रायोरिटी दी थी तीनों को, ताकि मेरा जो एक यहाँ पे ये साइनो है वो ना आए। अगर एक साइनो यहाँ पे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो सेम ही सीनियर है, तो उसको भी तो फिर मुझे यहाँ पे आगे नहीं रखना चाहिए, पीछे रखना चाहिए, ताकि सफिक्स बनाऊंगा उसको। क्या आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी और डिफरेंस दिख रहा है कि क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस? मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, यहाँ पे दोबारा से फोकस करना कि हम कैसे करने वाले। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपको आगे जाके काफी ज्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज आईयूपीएससी सिंपल टॉपिक है, बट इसके क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए जो अभी हम लोगों ने स्लाइड में देखा। ओके गाइस, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। या वी आर हैविंग आल्सो वन क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, और इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप खुद लोग, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करो गाइस और कमेंट करो इसका आंसर क्या है, फिर मैं बताता हूं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। शाबाश गाइस, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट बच्चों यहाँ पे आइसोसाइनाइड। हम लोगों ने साइनाइड के सारे एग्जांपल्स देख लिए, साइनाइड के डिफरेंट वैरायटी हम लोगों ने देख ली। अब हम पढ़ने वाले हैं आइसोसाइनाइड। तो गाइस आइसोसाइनाइड का सिंबल क्या है पहले तो ये देखो। तो बच्चों इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा इस बार NC होगा, यानी कि आपकी पेरेंट चेन से नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा। जबकि अगर बात करें साइनाइड के बच्चों तो साइनाइड क्या था? CN था, ये आपका साइनाइड था। लिंक करो चीजों को, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, लिंक करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो साइनाइड था CN, आइसोसाइनाइड क्या है? NC, उसका जस्ट उल्टा। अब बात करते हैं इसके प्रीफिक्स और सफिक्स की बच्चों। तो आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स जो है वो आइसोसाइनो है, और सफिक्स जो होगा वो इसी का नेम है आइसोसाइनाइड। तो सबसे सिंपल पार्ट हो गया, आइसोसाइनो इसका प्रीफिक्स हो गया और आइसोसाइनाइड इसका सफिक्स हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का कौन बनेगा चैंपियन राउंड। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और यह है आपका आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो गाइस इनका आंसर करना है, ट्राई करो वीडियो पॉज करके और देखो कि आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे साइनाइड वाले, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन थे, C111N था। तो आपका जो साइनाइड का जो कार्बन था वो पेरेंट चेन से इस तरीके से कनेक्टेड था, जैसे ये वाला जो कार्बन है ये बाकी वाले कार्बन से कनेक्टेड है, तो मैं आराम से 1 2 3 कर पा रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ आइसोसाइनाइड में देखो कि इस आइसोसाइनाइड का जो कार्बन है वो बाकी किसी भी कार्बन से कभी भी कनेक्ट नहीं होगा।
दैट मीन्स कि इसकी पेरेंट चेन हमेशा एक ही कार्बन की रहेगी, हमेशा एक ही कार्बन की इसकी पेरेंट चेन रहेगी। और बाकी जो मैं बच्चों वहां पे लगा रहा हूं वो वहां पे क्या होगा, वो वहां पे ब्रांच होगा। इधर मैंने जितने भी लगाने हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक कार्बन लगाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 2 कार्बन लगाता हूँ, कितने भी कार्बन लगाता हूँ सबके सब ब्रांच होंगे, बिकॉज इसका जो पेरेंट चेन का कार्बन है वो कभी भी मेन चेन के बाकी कार्बनों से या जो भी कार्बन लगे उनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखेगा। तो फिर हम यहाँ पे इसको हमेशा बाकी कार्बन वाली चेन को ब्रांच बनाएंगे। तो ये भी ब्रांच है, ये भी आपकी ब्रांच है और ये भी आपकी ब्रांच है। अब अगर ये एक कार्बन की ब्रांच है तो इसका नाम क्या होगा, पढ़ा हम लोगों ने अच्छे से, इसका नेम हो गया मिथाइल। और आपका सीनियर एनसी है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, आइसो साइनाइड, तो इसका आईपीसी नेम होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से बच्चों अगर सेकंड का करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। सिंपल भाई, कितने भी कार्बन हो उसको ब्रांच ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट चेन से हमेशा वो दूर ही रहेगा, पेरेंट चेन से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर करोगे तो वो हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। तो आप यहां पे करोगे साइक्लोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड is the correct answer of question number 3rd. Okay guys, moving to the next part. क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपको करना है 4 का और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहां देखोगे तो आपकी पेरेंट चेन एक कार्बन की है, दैट मींस कि ये आपकी ब्रांच है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पे ये है कि जब एक बेंजीन आपकी ब्रांच बनती है तो उस कंडीशन में उसका नेम क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने बेंजीन को मेन चेन और पेरेंट चेन के फॉर्म में देखा, ब्रांच के फॉर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका नेम होगा बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर कभी बेंजीन ब्रांच बनती है उसका नेम होता है फिनाइल, और उसके बाद आपका मेन चेन एक कार्बन का है तो आइसोसाइनाइड। सो द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार यहाँ पे COOH है और एक यहाँ पे NC है, तो पापा जी कौन है, COOH है, नंबर 1 वहां पे जाएगा, फिर 2 करके 3 करोगे आप, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका NC जो है इस बार क्या है, ब्रांच है। अगर बच्चों NC आपका ब्रांच है तो NC का नेम क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। इसका नेम होगा आइसोसाइनो, प्रीफिक्स यूज करोगे आप, तो ये होगा आपका 3 आइसोसाइनो, और 4 कार्बन का एसिड क्या होगा बच्चों, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये आपका हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आईपीसी नेम होगा 3 आइसोसाइनो ब्यूटेनोइक एसिड इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा एल्डिहाइड। तो बच्चों अभी तक अगर अपन एक बार रिवाइज करें तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने एक बार तो पढ़ लिया अपना CN और CN के क्वेश्चंस कर लिए, हम लोगों ने पढ़ लिया NC और NC क्वेश्चंस कर लिए। अगर CN की बात की जाए तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो, सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। अगर NC की बात की जाए तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, आइसोसाइनो, और इसका सफिक्स क्या होगा, आइसोसाइनाइड। CN के केस में हमेशा ऑलवेज एक ही कार्बन की पेरेंट चेन रहनी है, तो एक कार्बन की पेरेंट चेन के हिसाब से आप नाम कर दोगे उसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इस तरीके से। और CN के केस में हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था कि कैसे अपन आईपीसी नेम करते हैं। अब गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो आप सोचो कि एल्डिहाइड का नोटेशन क्या है। हाँ जी, ये आपका एल्डिहाइड का नोटेशन है, जहां पर आप इधर कितने भी कार्बन लगा सकते हो, और ये आपका CHO जो है वो आपका इसका एल्डिहाइड का नोटेशन होगा। अब बात कर लेते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बच्चों। तो बताओ इसका प्रीफिक्स क्या होगा, याद करो फटाफट वो टेबल जो मैंने आपको मेमोराइज करवाई थी, प्रीफिक्स शाबाश। जी हाँ, इसका प्रीफिक्स 2 होता है। जिस तरीके से बच्चों एक और फंक्शन ग्रुप था उसके भी प्रीफिक्स 2 थे, उसी तरीके से इसके भी प्रीफिक्स 2 हैं। अब आपको ये याद करना कि वो कौन सा फंक्शन ग्रुप था जिसके प्रीफिक्स 2 थे। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद करना है। और सफिक्स बच्चों इसके कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। पहला सफिक्स क्या होगा, AL। इसके जो नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर है बच्चों, ये आपका इसका सफिक्स होता है, और दूसरा सफिक्स होता है एल्डिहाइड में अगर आप कार्ब लगा दो, कार्ब एल्डिहाइड, तो इसके 2 सफिक्स और 2 प्रीफिक्स है। ऐसा हमने एक और फंक्शन ग्रुप देखा था जिसके भी 2 सफिक्स थे और 2 प्रीफिक्स थे। कौन सा था वो, डेफिनेटली क्या था, एस्टर, शाबाश। एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्केनोल ऑक्सी, OH कार्बोक्सिलेट, तो इसके भी क्या थे, 2 प्रीफिक्स थे और 2 सफिक्स थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का KBC कौन बनेगा चैंपियन खेला राउंड। और इस खेला राउंड में आपकी स्क्रीन पर यह है प्रश्न नंबर 1, यह है प्रश्न नंबर 2, और यह बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3।
चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, जिनको आता है जो रिपीटर्स बैच में उनको प्रैक्टिस करना है, और जो बच्चे चुन्नू मुन्नू हैं उनको मैं बता रहा हूँ। बात करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आपका जो पेरेंट चेन है वो 2 कार्बन का है, और उस पेरेंट चेन में बच्चों यहाँ पे आपका CHO 1 पे जाएगा और कार्बन 2 पे जाएगा। ये आपकी पेरेंट चेन मैंने बना दी इधर इस तरीके से। अगर 2 कार्बन की पेरेंट चेन है बच्चों, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एथ बोलोगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N तो आ ही जाएगा। और यहाँ पे बच्चों देखो 1 नंबर में दे चुका हूँ, दैट मीन्स कि मुझे AL इसका सफिक्स यूज करना पड़ेगा और इस E को हटाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे A है। तो इसका करेक्ट टाइपिस नेम होगा एथेनल, और वी कैन से एथेनल। तो इस तरीके से आप एथेन 1L भी बोल सकते हो और एथेनल भी बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो 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 बोलो, क्या आंसर होगा इसका। तो ये होगा बच्चों आपका प्रोपेनल होगा, प्रोपेनल। प्रोपेन 1L है, मैं प्रोपेनल कर रहा हूं डायरेक्टली। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 3 के बारे में बच्चों। तो ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी, और इस पेरेंट चेन के बनने के बाद आपके 2 पे एक छोटी सी ब्रांच लगी है बच्चों। तो ब्रांच का नेम करना आपको आता होगा, मैंने बता रखा है बहुत पहले से। तो यहाँ पे ब्रांच के लोकेशन क्या है बच्चों, 2 पे ब्रांच है, और ब्रांच का नेम क्या होगा, मिथाइल होगा। तो ये आपको होगा 2 मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो ये आपका हो गया प्रोपेन, और 1Al है तो आप करोगे प्रोपेनल। सो द करेक्ट टाइपिस नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज 2 मिथाइल प्रोपेनल। बात समझ में आ गई बच्चों, हाँ या ना, शाबाश बोलो। क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने कैसे किया। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से पॉज करो, रिवाइंड करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपके स्क्रीन पे ये वाला, और साथ में एक क्वेश्चन और है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और जिनको आता है वो ट्राई कर लो, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ देखो चुनु मुन्नू, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस बार यहाँ पे एक तो है COOH, एक यहाँ पे CHO, पापा जी कौन COOH, तो आप यहाँ पे नंबर 1 करोगे, नंबर 2 करोगे, नंबर 3 करोगे। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होता है कि अगर हमारे पास कभी भी किसी रिंग में या किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो, बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी कंपाउंड में अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो, तो सीनियर को डिसाइड करने के बाद बाकी सबको जूनियर या ब्रांच की तरह माना जाता है। हाँ या ना बोलो, पढ़ा है ना। तो अपनी पेरेंट चेन यहाँ तक रहेगी। अगर पेरेंट चेन यहाँ पे रहेगी तो 3 पे जो आपका CHO लगा है अब वो आपका ब्रांच है, और हमने पढ़ा है कि जब CHO ब्रांच होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ पे देखो आप, CHO जब ब्रांच होता है हमारे पास 2 प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स ऑक्सो है, एक प्रीफिक्स फॉर्माइल है। अब मुझे यहाँ पे कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा यूज करूँ। ठीक है, चलो मैं वहां पे एक बार वापस जाता हूँ। हाँ जी, तो जब आपके पास ये CHO पूरा का पूरा ब्रांच के फॉर्म में बच जाता है बच्चों, उस कंडीशन में आप यूज करते हो फॉर्माइल। देखो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब ये CHO पूरा का पूरा बच जाता है, उस कंडीशन में इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्माइल। तो यहाँ पर जाएगा फॉर्माइल, और 3 कार्बन के पेरेंट चेन बच्चों क्या हो जाएगी, प्रोपेन, और उसके बाद ओइक एसिड यूज करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है। लेकिन बच्चों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये नाम जो है वो गलत है यहाँ पे। कैसे, अब आप लोग सोचो। उसका रीजन, अब आपको IUPAC के रूल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, CHO से स्टार्ट करना है वो मॉडिफिकेशन। इससे पहले जो भी पढ़ा है सब कुछ ठीक था। एल्डिहाइड एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में आप उसके कार्बन को आपके पेरेंट चेन में ले सकते हो। बच्चों देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसके कार्बन को जूनियर होने के बाद भी पेरेंट चेन में ले सकते हो। अगर आपने इसको पेरेंट चेन में लिया तो आपकी पेरेंट चेन 4 कार्बन की हो गई। दैट मींस कि अब कौन सा ब्रांच बचा, अब ये डबल बॉन्ड O है ना, ये वाला, ये इतना सा डबल बॉन्ड O, ये आपका ब्रांच बच गया। और इसके नंबर कहाँ पे है, इसके नंबर है 4 नंबर पे ब्रांच लगा है डबल बॉन्ड O, तो 4। और 4 के बाद बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड O बचा इसको हम बोलते हैं ऑक्सो। यानी कि जो मैंने एल्डिहाइड के 2 प्रीफिक्स देखे थे ऑक्सो और फॉर्माइल, तो ऑक्सो तो इसका था, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो उसके लिए हम ऑक्सो यूज करते हैं। और अगर CHO अगर आपकी ब्रांच बनता है बच्चों, तो उस कंडीशन में आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑक्सो किसके लिए, फॉर्माइल किसके लिए। तो अब 4 करके ऑक्सो हो गया, और अब आपकी पेरेंट चेन 4 कार्बन कंटेन कर रही है, तो आपका जो है एसिड हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसा करने से फायदा क्या हो बच्चा, पता है क्या फायदा होगा ऐसा करने से, बताओ। शाबाश, ऐसा करने से हमारा पेरेंट चेन जो 3 से 4 कार्बन हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में जब CHO के कार्बन को अगर मैं पेरेंट चेन में ले पाऊं और वहां पे आपके नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाए,
तो उस कंडीशन में ऑक्सो वाला नेम करेक्ट होगा, बिकॉज वहां से नंबर ऑफ कार्बन आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो ये फॉर्मल वाला नेम करेक्ट नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर फॉर्मल कब करते हैं बच्चों, तो इसके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर बताना कि इसका आंसर फॉर्मल होगा या ऑक्सो होगा। जो मैंने अभी आपको सिखाया है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपके पास ऊपर है CH और यहाँ पे आपके पास CHO लगा है। क्या मैं यहाँ पे ऑक्सो यूज करूंगा या क्या मैं यहाँ पे फॉर्मल यूज करूंगा, ये आपका क्वेश्चन है। ट्राई करो और बताओ कि क्या आंसर होगा। होमवर्क है बच्चों, अभी तक पहले क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अभी एक क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ओके गाइस, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो गाइस यहाँ पे देखो CHO है और बेंजीन है। अगर बेंजीन को मैं पैरेंट चेन बनाता हूँ तो मेरी नंबर ऑफ कार्बन पैरेंट चेन में 6 होगा, और ऐसे करने से मेरा वर्ड रूट क्या है, वो बेंजीन हो जाएगा। वर्ड रूट प्लस कॉमन नेम है इसका जो बेंजीन का, हम यूज करेंगे यहाँ पे बेंजीन डायरेक्टली। उसके बाद 1 पे जो हमारा CHO है ये हमारा सीनियर है, लेकिन मैंने इसको नंबर नहीं दिया। अगर नंबर नहीं दिया तो मैं बच्चों क्या यूज करूंगा, क्या मैं AL यूज करूंगा? नहीं, बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, बिकॉज AL तो तब होता है जब वो वहां पे नंबर जाता है, एक नंबर मिलता है उसको, तब। ये हो गया आपका कार्बोल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप क्या बोलोगे, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। 1 आप साइलेंट कर सकते हो, तो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। बात सुना रही बच्चों की, कार्बोल्डिहाइड कब यूज करना है ना, कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन कार्बोल्डिहाइड हो गया, और इससे पहले वाला मैंने आपको 4-ऑक्सोब्यूटेनिक एसिड बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, जो इस क्लास का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो अपने हिसाब से कि क्या आंसर होगा, और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ देखो। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चों, स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन। क्या क्या लगा है, CH लगा है, CH लगा है और CHO लगा है। कई बार तो बच्चे ऑब्जर्वेशन में इस CHO को भी CH मान लेते हैं, यहाँ पे वो जल्दीबाजी में OH मान लेते हैं, या जल्दीबाजी में CH को CHO मान लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी, ईच एंड एवरी एटम को आराम से देखो कि कौन सा एटम क्या है, उसके देखने के बाद डिसाइड करो कि अपने को कैसे करना है। तो मुझे पता है कि पापा जी कौन है, CH, दैट मीन्स की पेरेंट्स तो ऑब्वियसली ये वाली होने वाली है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, तो पेरेंट्स तो ये रहेगी, ठीक है। पेरेंट चेन ये वाली बना दी। अब अगर पेरेंट चेन बनी तो नंबर कहां से करो बच्चों, अब नंबर किसी भी साइड से कर लो, आपकी ब्रांच की लोकेशन 3 रहेगी बीच में, तो ब्रांच आपकी किसी भी साइड से करोगे तो 3 पे ब्रांच रहेगी। अब 3 पे अगर डायरेक्टली CHO लगा होता तो मैं फॉर्मल बोल देता, लेकिन यहाँ पे तो CHO नहीं लगा, कुछ और लगा है। तो गाइस अब ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 डैश करोगे, और 1 डैश के बाद 2 डैश भी कर लोगे, ताकि आपकी जो कॉम्प्लेक्स की जो चेन है वो बड़ी हो जाए। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे 1 डैश फॉर्मल। तो देखो मैं इसके नेम बता रहा हूँ, क्या क्या नेम पॉसिबल है। 3 पे कॉम्प्लेक्स लगा है, मान लो कि आप कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 1 डैश नंबर देते हो, इसको नंबर नहीं देते हो, दैट मींस कि 1 डैश की ब्रांच कौन सी, ये वाली। तो आप बोलते 3 1 डैश, और CHO ब्रांच हो गया तो वो क्या हो गया, फॉर्मल। और आपकी जो ये थी जिसपे फॉर्मल लगा है, तो ये क्या हो गया, एक कार्बन की ब्रांच मिथाइल। तो आप बोलते हैं कि 3 1 डैश फॉर्मल, और ये होगा आपका मिथाइल। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे आप। उसके बाद पेरेंट चेन बच्चों आपकी 5 कार्बन कंटेन कर रही है, तो ये आपका हो गया पेंटीन, और पेंटीन के बाद हो गया आपका 1,5, और उसके बाद डाई ओइक एसिड। ऐसा आप करते हो, पेंटीन में E भी आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे D है। तो पेंटीन 1,5 डाई ओइक एसिड हो गया, और 3 पे 1 डैश फॉर्मल मिथाइल कर दिया। लेकिन गाइस अगर मैं मान लो ऐसे करूँ, ऐसे कि मान लो मैं 1 डैश के बाद 2 डैश इसको दे दूं, तो मेरा ब्रांच क्या बचेगा, ये छोटा वाला डबल बॉन्ड बचेगा, छोटा सा है ना, चुन्नू। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे नेम क्या होगा, 3। अब 2 डैश में डबल बॉन्ड O बचा है, तो 2 डैश और डबल बॉन्ड O का नाम क्या था, ऑब्वियसली ऑक्सो था। और इस बार आपकी ये जो चेन है ये कितने कार्बन की हो गई, ये 2 कार्बन की हो गई, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, ऑक्सो इथाइल। उसके बाद बाकी तो सेम ही था, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड कर दोगे, तो बाकी आप यहाँ पे करोगे पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे आप आराम से पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड कर दोगे। अब गाइस बात ये है कि ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है, बताओ। ऑब्वियसली ये वाला करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन की आपकी ब्रांच हो रही है और यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रांच हो रही है। IUPAC का सिंपल सा रूल है कि आपके पास कार्बन जितने ज्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम ले लो, नंबर जितने मिनिमम दे सकते हो उतने नंबर मिनिमम दे दो। अब आप पेरेंट चेन में ले रहे हो, ब्रांच में ले रहे हो, साइड चेन में ले रहे हो, ब्रांच की ब्रांच में ले रहे हो, डजंट मैटर यार, कहीं पे भी लो, मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड करना है, मिनिमम नंबर देना, दैट्स इट। ये IUPAC का एक ब्रह्मास्त्र है जिसको अपने को हमेशा फॉलो करना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा, 3, देखो मैंने कैसे क्या बता देता हूँ, 3
2-ऑक्सोइथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो इस तरीके से हो जाएगा 3-2-ऑक्सोइथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड इज द करेक्ट IPC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं कीटोन। अब इस कीटोन में बच्चों इसका नोटेशन क्या है, पहले तो ये नोटेशन देख लो। इस नोटेशन में सबसे खास बात है कि इधर हमेशा कार्बन ही लगेंगे और इधर हमेशा कार्बन ही लगेंगे। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, कार्बन के चेन। आप ऐसे मत कर देना कभी कि सर देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वो था, आपने बताया था, और देखो ये भी तो यहाँ पे मैं मान लो कार्बन लगा दूं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये भी आपका क्या हो गया, कीटोन। ना 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 ना, कीटोन नहीं। आप ध्यान से देखो CHO बन गया, एल्डिहाइड हो चुका है अभी, तो मैं गलत कर दूंगा, ऐसा मुझे नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके प्रीफिक्स और सफिक्स की। बताओ 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 क्या होगा इसका प्रीफिक्स कीटोन का? ऑक्सो या कीटो। ऑक्सो भी लगा सकते हो, कीटो भी लगा सकते हो। और सफिक्स क्या है? इसी के नेम के लास्ट के 3 अक्षर, दैट मींस के लास्ट के 3 वर्ड देख लो आप यहाँ पे ONE, वो हो गया इसका सफिक्स, और ऑक्सोकीटो हो गया इसका प्रीफिक्स। अनुलग्न और पूर्वलग्न, तो इसका जो पूर्वलग्न है वो ऑक्सोकीटो मान लो है मतलब, और इसका जो अनुलग्न है बच्चों पीछे वाला वो हो गया इसका ON। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कौन बनेगा चैंपियन खेला राउंड। और इस खेला राउंड का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बच्चों, कैसे करते हो आपको बताना है। बात करते हैं कीटोन में। तो कीटोन अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखे बच्चों, और सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखा कि जब भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसके नंबर 1 प्रायोरिटी जाती है, सिवाय सल्फोनिक एसिड को छोड़ के, बिकॉज वहां पे कार्बन नहीं था तो उसको मिनिमम नंबर दे रहे थे। इसी तरीके से बच्चों कीटोन जो है इसको भी आपको हमेशा मिनिमम नंबर देना है, नंबर 1 नहीं देना है। तो मिनिमम देने के लिए आपकी पेरेंट चेन यहाँ पे इस तरीके से बनेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिनिमम नंबर देना है, नंबर 1 नहीं देना। तो ये आपका पेरेंट चेन बन गया। अगर आपका पेरेंट चेन ये बन गया तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोप करोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन करोगे, और 2 पे आपका क्या हो गया ओन, क्योंकि कीटोन में पीछे क्या था ओन, और इस ई को हटा दो, बिकॉज ये ओ की वजह से ई जो है वो हट जाएगा। तो आप यहाँ पे ई हटा दोगे और सिर्फ आपका यहाँ पे बचेगा प्रोपेन 2 ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोपेनोन। यहां पे किसी को दिक्कत है अगर मैं ऐसे करूं तो आप बोलोगे कि सर देखो आपने अगर प्रोपेनोन लिखा है इसका मतलब तो ये हो गया कि तो प्रोपेन 1 ऑन हो गया है ना भाई। अगर आप 1 साइलेंट होता तभी तो 1 को हटा देते हैं अपन, तो आपने तो ये कर दिया सर। तो मैं बोलूंगा बेटा इसके एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाना मुझे, तो बोलेगा सर ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये देखो ये रही। तो मैं उसको बोलूंगा कि बेटा जी एक बात बताओ, इधर तो आपके पास कार्बन बचेंगे, अभी तो हाइड्रोजन हो गया, तो क्या ये कीटोन बचा? क्या नहीं बचा। तो कैसे आप इसको ये समझोगे? दैट मीन्स कि जब भी मैं प्रोपेनोन बोलता हूं उसका ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट क्या मतलब है कि आपका 3 कार्बन का एक कीटोन है और इसमें डबल बॉन्ड बीच में, तभी तो वो कीटोन बनेगा। अगर आपने साइड में कर दिया तो वो कीटोन कैसे बनेगा? दैट मीन्स कि आप इसको प्रोपेन 2 बोल सकते हो, 2 प्रोपेनोन बोल सकते हो, और प्रोपेनोन बोल सकते हो। सबके सब नाम यहाँ पे सही है, इसी कंपाउंड का नेम है। एग्जाम में इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, आपको ये वाला नेम देता है प्रोपेनोन, ताकि आप कंफ्यूज हो। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में आप प्रोपेनोन के स्ट्रक्चर्स ऐसे बना देते हैं और वो पूरी की पूरी रिएक्शन ही गलत कर देते हैं कि जो रिएक्शन क्या थे और क्या बना दिया उन्होंने, देखते देखते क्या से क्या हो गया। बात सुना रही है? तो ऐसी गलती नहीं करनी हमें, ठीक है। ओके, आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मिनिमम नंबर देना है तो आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया मिनिमम नंबर, और ये बन गया आपकी पेरेंट चेन। अब बच्चों यहाँ पे पेरेंट चेन बन गया, मिनिमम नंबर दे दिया। अब मुझे यहाँ पे इसका नाम करना है, तो ये हो गया आपका पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके बाद 2 पे क्या हो गया ओन। तो पेंटेन 2 ओन है, ई हटा दो, तो आप इसका नेम करोगे पेंटेन 2 ओन। बट इस बार आप पेंटेन 2 ओन को पेंटेन ओन नहीं कर सकते, है ना। कोई अगर बोले कि सर देखो आपने वैसे बताया था तो मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा दिया, और यहाँ पे भी मैं इसको पेंटेन ओन कर रहा हूँ, बट यार ऐसा नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे पेंटेनोन करोगे तो एक बात बताओ, पेंटेनोन करने से मैं क्या समझूं? मान लो मैंने 5 कार्बन की एक चेन बनाई, अगर मेरे पास नाम है और मैं उसके स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं, तो 5 कार्बन मैंने चेन बना दी। अब पेंटेनोन का मतलब मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं या फिर यहाँ पे लगाऊं। अगर यहाँ लगाता हूँ तब पेंटेन 2 हो गया, और यहाँ लगाता हूँ तो पेंटेन 3 हो गया। तो इसलिए मैं पेंटेनोन नहीं बोल सकता, मुझे एक्जैक्टली बताना पड़ेगा कि पेंटेन 2 ओन है या पेंटेन 3 ओन है, बिकॉज लोकेशन 2 ही है, या तो 2 पे लगा सकते हो या 3 पे। That is why we are saying pentane 2-on is the correct IPC name of this particular compound. Okay guys, moving to the next part. आपके सामने है क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चंस ट्राई करो, और जिन बच्चों को आंसर्स आते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो।
यहाँ पे गाइस कैसे करोगे, पेरेंट चेन आपकी 3 कार्बन की नहीं होगी, 5 कार्बन की होगी, बट आपका जो इस बार डबल बॉन्ड हुआ है वो 3 पे लगा है, तो आप ऐसे करोगे पेंटेन 3 on, वो पेंटेन 2 on था और ये आपका हो गया पेंटेन 3 on, तो आपका यहाँ पे कर दोगे पेंटेन 3 on। पसंद आ गए बच्चों, कर सकते हो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली नंबर 1 यहाँ पे जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड है, कीटोन वहां पे पड़ा है, तो ये आपका हो गया साइक्लिक कंपाउंड की वजह से साइक्लो, और 3 कार्बन का है तो प्रो, और 1 पे इस बार ओन है तो साइक्लो प्रोपेन। अब इस बार देखो 1 पे ओन है लेकिन वो साइक्लिक है यार, साइक्लिक का मतलब ये कि अगर इधर 1 पे आपने ओन लगाया तो 1 के इधर 3 कनेक्टेड, 1 को इधर 2 कनेक्टेड, दैट मींस कि 1 से दोनों तरफ कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, तब साइक्लिक केस में वो 1 पे प्रोपेनॉन हो सकता है, तो इसका आईपीसी नेम होगा साइक्लोप्रोपेनॉल, इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फटाक से आप पेरेंट चेन बनाओगे 4 कार्बन की, बट ध्यान रखना कि 1 और 3 पे आप सीनियर को रखो, ऐसा नहीं कि आप 2 और 4 पे कर दो तो उसका मैक्सिमम नंबर चला जाएगा, नंबर हमें मिनिमम चाहिए, कार्बन हमेशा मैक्सिमम चाहिए, आईपीएससी का ब्रह्मास्त्र अपने को हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है, 1 और 3 पे क्या होगा, सीनियर। ओके, सो हमारे यहाँ पे पेरेंट चेन 4 कार्बन का साइक्लिक है, तो साइक्लो के बाद गाइस ब्यूट होगा, ब्यूट के बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N होगा, और N के बाद यहाँ पे 1,3 होगा, और डाई होके क्या हो जाएगा, ओन। सो द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन 1,3-dione इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, साइक्लोब्यूटेन 1,3-dione। पास में आगे बच्चों हाँ या ना बोलो फटाफट, समझ में आ रहा है क्या, शाबाश। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब गाइस आपकी स्क्रीन पे एक बेहतरीन प्रश्न है, इसको आपको ट्राई करना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा था एल्डिहाइड में, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कीटोन में, फटाक से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो कि मेरे से पहले आप लोगों का आंसर आ जाए, और जो चुन्नू मुन्नू है अपने 9, 10, 11, 12 वाले, वो एक बार फटाफट देखो मैं कैसे बताता हूँ। देखो बेटा जी, यहाँ पे पापा जी कौन है, CH पापा जी है, और बेटा जी कौन है, C O बेटा जी है, दैट मीन्स कि पापा जी जो है उसको तो अपने को नंबर 1 करना पड़ेगा, और C O वाले को मिनिमम नंबर देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पेरेंट्स ने आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, और यहाँ पे मिनिमम नंबर देते हुए 2 करोगे, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि कैसे मुझे करना है। अब गाइस 2 पे जो ब्रांच है वो एक कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे यहाँ पे 1 डैश करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डैश करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डैश करना पड़ेगा। नाम क्या होगा बच्चा, नाम इसका क्या हो गया, आपकी जो ब्रांच है वो 2 पे है, और उस पर 2 डैश पे क्या लगा है, ऑक्सो लगा है, तो आप बोलोगे 2 डैश ऑक्सो, और ऑक्सो के बाद आपकी पेरेंट चेन जो 3 कार्बन की है, मतलब कि इस ब्रांच की पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, अगर ब्रांच की पेरेंट चेन 3 कार्बन की है तो वो प्रोपेन होगा, बट वो ब्रांच ही है तो प्रोपेन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। तो ये आपका हो गया 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, आपकी जो पेरेंट चेन थी वो साइक्लोहेक्सेन थी बच्चों, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन के बाद 1 पे कौन है, पापा जी, पापा जी को नंबर 1 नहीं दिया, देखो मैंने इसको नंबर 1 नहीं दिया, मैंने नंबर 1 यहाँ दिया है, तो पापा जी के लिए मैं ओइक एसिड यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस ये आपका इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा 2, वापस बोल रहा हूँ 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इसका नेम होगा 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो गाइस आई होप कि आप लोग काफी अच्छे से मजा आएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आप लोगों ने यहाँ पे एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, और जो एल्डिहाइड मैंने बोला था वो वाला, इन सबको अच्छे से पढ़ा होगा, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे साथ देखे होंगे। आई होप कि आपको क्लास में काफी अच्छा मजा आया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए एनर्जी लेवल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।